राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण। आपका मोस्ट वेलकम है मेरे को नए व्लॉग में। तो आज मैं कुछ दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी डेली बेसिस पे। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा जो व्लॉग है वो कुछ मिनट का डेली अपलोड हो। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो वही हमारा काम शुरू हो गया है उठते ही। तो बेटी तो स्कूल चली गई है, 8 बज रहे हैं इस समय। 8 बजे वो स्कूल चली जाती है। नहीं, 8:30 बजे उसका स्कूल है, तो 8:30 ही बज रहे हैं आई थिंक। तो एक्चुअली इतना काम फैला हुआ है मेरे को कि मतलब मेरे को माइंड दिमाग जो है मेरा ठीक काम नहीं कर रहा। तो 8:30 बज रहे हैं, तो बेटी स्कूल चली गई और फिर मैं भी आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो फिर मैं उठी, मैंने अपनी साफ सफाई वगैरह करी, झाड़ू पोछा किया। तो मैं दरअसल 4-5 दिन के लिए अपने घर गई हुई थी मायके बरेली शादी में। तो जिस वजह से तो फिर मैं 5-6 दिन बाद अपने घर से आई हूँ। तो फिर उसके बाद अब घर का इतना ज्यादा काम बढ़ गया है, इतना ज्यादा फैला हुआ है, सब गंदगी डस्ट वगैरह हो रखी है। क्योंकि छत पे से क्या होता है ना, छत पे जो जाल लग रहा है उसमें से इतनी ज्यादा डस्ट आती है नीचे को, बहुत ज्यादा डस्ट आती है। अगर आप एक भी दिन सफाई नहीं करोगे, झाड़ू वगैरह नहीं करोगे, डस्टिंग, तो फिर मतलब बहुत ज्यादा गंदा रहता है। तो मैं तो खैर 5-6 दिन को गई थी, तो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था, सब जगह धूल ही धूल हो रखी थी, कपड़ों में, बाहर, वैसे फिश पॉन्ड पे सब जगह धूल ही धूल हो रही थी। तो वो सब मैंने सब साफ सफाई करी और कल मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे। जो आप देख सकते हो चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े फैल रहे हैं मेरे, क्योंकि घर गई भी थी तो वहाँ के भी कपड़े हो गए थे। तो इस वजह से शादी में गई थी तो फिर वहाँ पे कैसे ही धोती इतना। और वैसे तो मेरी मम्मी धो देती हैं, इतना हेल्प कर देती हैं कि मुझे इतना काम ना बढ़े, बट शादी में लगे हुए थे हम सभी लोग, तो फिर मैं दिनों के हिसाब से ही कपड़े ले गई थी अपने और बच्चों के। लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे वहाँ कपड़े धोए क्योंकि विराज की तबीयत खराब हो गई थी। फिर अपने भी जो अगर मुझे रिपीट करनी है तो वो वाला सूट वगैरह मैंने धो लिया था। बाकी मैं सब ऐसे रख के ले आई थी कि आराम से यहाँ पे घर जाके ही धोऊंगी मैं। अब आज मैं धूप में इनको सुखाऊंगी सारे कपड़ों को। तो अभी मैं पहले सारे कामों से फ्री हो लूँ, उसके बाद में जब छत पे धूप निकल आएगी अच्छे से तो फिर मैं सबको फैला के आऊंगी। तो पहले तो मैंने अपनी साफ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया बाहर का। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने केशव माधव को जगाने के लिए, क्योंकि वो उनको भी मुझे स्नान कराना है। तो यहाँ पे मैंने माधव को जगाया, उनको थोड़ा सा राधे राधे और भजन कीर्तन करके, जैसे भी आप उठाना चाहें तो इस तरीके से आप अपने लाला को उठा सकते हैं, जगा सकते हैं उनकी नींद से। तो यहाँ पे मैंने उनको जगाया, फिर उनका बिस्तर वगैरह सब तय करके रख दिया साइड में। फिर अब मैं उनको जो है स्नान कराऊंगी और फिर मंदिर वगैरह भी मुझे साफ करना है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी डस्ट वगैरह आ गई है इतने दिनों में, तो वो भी मुझे क्लीन करनी है। तो जब आप कहीं चले जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जाते हैं तो भी हम काफी सारा काम समेट कर ही जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उससे ज्यादा डबल काम बढ़ जाता है। फिर हमें उसको फिर दोबारा से ठीक करना होता है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतार रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे उनको स्नान कराना है। तो फिर अब मैं उनको स्नान कराने के लिए आई हूँ। तो किचन जो होता है ना, वो मैं रात में ही क्लीन करके अपना छोड़ती हूँ, मतलब सारे बर्तन वगैरह धुल के और गैस वैस सब साफ करके। तो सुबह अपना ये है आराम से ठाकुर जी हमारे यहाँ पे स्नान कर लेते हैं, क्योंकि किचन हमारा साफ रहता है और साफ सी जगह में ही हमें उनको स्नान कराना होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उनको स्नान करा रही हूँ। तो आप पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी गिरा के देख लें, अगर आप उसको सहन कर पा रहे हैं तभी आप उतने गर्म पानी से ठाकुर जी को अपने स्नान कराएं, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला को स्नान कराया बड़े आराम आराम से, और उनको भी बड़ा मजा आ रहा था स्नान करने में, बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने उनको स्नान करा लिया। तो यहाँ पे फिर मैं ना किचन में आई थी पहले, क्योंकि मेरे को लंच बनाना था बेटी का, क्योंकि टाइम हो रहा था उसका लंच का। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्जी वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि सब कुछ खत्म ही हो रखा था। तो फिर आलू प्याज वगैरह सब लेके आए थे। तो इस समय सब्जियों में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मतलब किरकिर किरकिर बहुत ज़्यादा रहती है सब्जियों में। तो यहाँ पे मैंने आलू तो पहले अलग रखे, तो इस समय वैसे भी नया आलू आ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा गीलेपन पे ही रहता है। तो आलू प्याज वगैरह जो है मैंने सब डलिया में करके रख दिए, और 2-3 आलू मैंने निकाल लिए, क्योंकि मेरे को आलू की सब्जी बनानी है बेटी के लंच के लिए। उसने बोला था कि मैं आलू और पराठा ही खाऊंगी, तो मैंने सोचा कि आलू की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि वो भी मन से खा लेती है। तो यहाँ पे वही मैं सब
कर रही थी काम अपना, तो मैंने आलू को पहले छील लेती हूँ मैं, फिर मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको एक आध टमाटर डाल के मैं कुकर में सीटी लगा दूंगी, तो वो सब्जी बन जाएगी आलू टमाटर की। बिना टमाटर के भी बना देती हूँ तो वो और ज्यादा मन से भी खा लेती है। और लंच अगर उसके बन का ना हो तो वो पता है क्या करती है, नहीं खाती है, छोड़ देती है और ऐसे ही ले आती है, पूरा दिन ऐसे भूखा रहती है वो। और जब उसका लंच टाइम होता है ना, तो मतलब हस्बैंड का कहना ये है कि मैं उसको गरम गरम ही लंच दे के आऊंगा, बहुत ठंडा हो जाता है, वो कैसे खाएगी, हम तो यहाँ गरम खाते हैं। तो मैं जब शॉप जाऊंगा अपनी, तो मैं उधर शॉप की तरफ से मैं उसको लंच देता हुआ चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं उसको सुबह लंच नहीं देती हूँ, क्योंकि बैग में उसके ऑलरेडी इतनी बुक्स कॉपीज वगैरह होती हैं, तो फिर टिफिन भी है, फिर टिफिन में से तेल वगैरह निकले या कुछ भी हो, क्योंकि वो अचार वगैरह से उसको और ज्यादा पसंद है पराठे। तो मतलब हस्बैंड का कहना यह है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं अपनी बेटी को देता हुआ ही जाऊंगा, तो वो गरम गरम खा लेगी, मतलब इतना गरम नहीं तो कम से कम गुनगुना तो उसको मिल जाएगा। और पहले से लेके जाएगी वो, तो उसका जो है लंच ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट लंच भी होता है, तो उसको पहले हम एक लंच दे देते हैं उसके साथ में ही, और बाद में जब वो अपनी शॉप जाते हैं तो मैं टिफिन बना कर दे देती हूँ, फिर वो देते हुए चले जाते हैं उसको। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम और भी रहती है कि जब हम आर्या को स्कूल के लिए रेडी करते हैं ना, तो उसी टाइम पे सेम विराज भी उठ जाता है, और वो उस टाइम पे जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है, रोता है, तो एक जना उसे देखता है तो एक जना बेटी को देखता है। फिर यहाँ पे मैंने 2 आलू चॉप करके उनको हींग जीरे से मैंने छौंक दिया था, बहुत लाइट मसाले का, क्योंकि वो इतना ज्यादा ताम झाम वाली चीजें उसको पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं उसको तोड़ मरोड़ के उसको खिला देती हूँ ताकि उसको पता ना चले। तो यहाँ पे बहुत लाइट मसाले से मैंने आलू की सब्जी बना दी थी, और मैंने इसमें एक टमाटर भी जो है वो कट करके डाल दिया ताकि जो टेस्ट है वो अच्छा सा हो जाए। और इस टाइम मैं इतनी जल्दी में होना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने बताया मेरे को लेट हो गया था, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी मेरे को, इतना सारा मैंने कल कपड़ा धोया था, जिस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ठंड में, क्योंकि मेरे वैसे भी ऑपरेशन की बॉडी है ना, तो मेरे को ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। फिर उसके बाद मैंने नमक का आटा लगा के 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। फिर मैंने फटाफट से पराठे भी बनाना यहाँ पे शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे पहले मैंने गाय का पराठा बनाया, फिर उसके बाद मैं बेटी के लंच के लिए बनाऊंगी छोटे छोटे पराठे। तो यहाँ पे हस्बैंड वैसे तो पोहे का पैकेट लेकर आए थे कि मैं पोहा खाऊंगा, मेरे को पोहा बना देना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काम बहुत ज़्यादा है और इसको करना है, मैं तो शॉप चला जाऊंगा, फिर विराज को भी संभालना है, तो उन्होंने बोला एक काम कर, मेरे को भी आलू और पराठा ही दे दे, मैं भी यही खा लूंगा। फिर मैंने पोहा रहने दिया, फिर हम सब लोगों ने यही खा लिया, आलू और पराठा, क्योंकि विराज की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको भी ठंड लगी हुई है, और फिर मेरा भी पानी में हाथ जाता है, फिर फीड भी करता है वो, तो उसको प्रॉब्लम मेरे से भी हो जाती है थोड़ी। और वैसे भी आजकल ठंड की वजह से बच्चे सॉक्स वैसे ही नहीं पहनना चाहते हैं, बार बार उतार के निकाल के फेंक देता है सॉक्स, तो जिस वजह से फर्श से उसको फिर ठंड चढ़ जाती है। मानते ही नहीं है, बच्चे हैं, क्या करें, एक ही मतलब सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठंड में सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहते हैं, पता नहीं इनको क्या ही एलर्जी है सॉक्स में, मतलब एलर्जी नहीं होती, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर बच्चे सॉक्स पहने होते हैं ना, तो वो ज्यादा शैतानी नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं या खेल नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका पैर जो होता है ना वो स्लिप होता है, और हमारे यहाँ तो वैसे भी टाइल्स लग रही है, तो विराज का जो पैर है वो स्लिप होता है, इसलिए बार बार जो है सॉक्स निकाल के फेंक देता है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको बार बार से सॉक्स पहनाते रहें। तो यहाँ पे मैं बेटे का लंच जो है वो लगा के रख दूंगी, तो हस्बैंड दे आएंगे जब शॉप जाएंगे तो। और यहाँ पे फिर मैंने केशव माधव का भी यहाँ पे भोग लगा दिया था, आलू पराठा और थोड़ा सा गुनगुना पानी रख दिया था, और दूध मैंने सुबह ही दे दिया था, दूध का भोग मतलब मैंने सुबह ही लगा दिया था। फिर उसके बाद मतलब इससे पहले लगा दिया था, मतलब मैं खुद ही मॉर्निंग का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, मैं खुद ही क्या बोल रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं पूजा कर लूंगी और साथ में ही मैं भोग भी लगा दूंगी ठाकुर जी को। स्नान कराया था पहले मैंने, फिर मैंने उसके बाद उनको दूसरी ड्रेस पहना के उनका श्रृंगार कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे पूजा आरती वगैरह की अपनी। फिर यहाँ पे जो धूप बत्ती है और जल है वो मैं तुलसी जी में चढ़ा के धूप बत्ती दिखा दूंगी तुलसी माता को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है, और तो पूजा तो मेरी हो गई है। और यहाँ पे विराज भी आ गए हैं उठ के अब भोग लगाने के लिए। तो अब ये पता है मेरे साथ जल भी चढ़ाता है पेड़ पौधों में, इसको अच्छा लगता है जल चढ़ाना, क्योंकि पानी से तो खेलना इसको अच्छा लगता ही है। इस बहाने ये है कि इसके हाथों से जल भी चढ़ जाता है, तो मैं इसको सिखाती हूँ कि ऐसे करो, जय बोलो, तो ये करता है वैसे ही। तो मॉर्निंग में हस्बैंड जी लेकर आए थे ये आटे सूजी वाले रस और पोहा वगैरह, तो मैंने उन्हें कंटेनर में रिफिल कर दिया। और जो ये रस है इनको भी मैं इस तरीके से कंटेनर में डाल दूंगी ताकि ये सीले नहीं,
और इसमें जो है ना करारापन इनका बना रहेगा। और ये आटे और सूजी वाले रस होते हैं तो ये मुझे थोड़े से कम पसंद है क्योंकि ये थोड़े से मीठे ज़्यादा होते हैं तो मेरे को नहीं अच्छे लगते। और लेकिन पतिदेव को अच्छे लगते हैं तो वो थोड़े बहुत अपना खा लेते हैं। और फिर एक बॉक्स में ये नहीं आया तो फिर मैंने दूसरे कंटेनर में इसको और बाकी को डाल दिया इसमें। तो कंटेनर को यहाँ पे मैं साफ करके ऊपर रख दूंगी और बाकी जो मेरी सब्जियां वगैरह रखी हैं इनको मैं धुल करके फ्रिज में लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पूजा भी अपनी हो गई है और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और विराज भी मेरे साथ आ गया था। आप इसकी बातें देखना कि वो बोल रहे थे मेरे से, क्या कर रहे हो? वहीं रखो आप, चाय बनाऊंगी भी रखो तो वहीं। अरे यहीं रखो अभी, इससे चाय छानते हैं, पता है तुम्हें ये बात? अच्छा आटा भी चाहिए? नहीं गंदी बात, फिर चाय नहीं मिलेगी फिर आज को। हटो, हप्पा खाओगे? हप्पा हप्पा हप्पा। तो यहाँ पे विराज को पीनी थी चाय तो मैं यहाँ पे बना रही थी चाय कि हम लोग रस से खा लेंगे क्योंकि इससे रस से चाय पसंद है, खा लेता है थोड़ा सा, मतलब आधा रस खा लेता है इस तरीके से। तो फिर और ये यहाँ पे मेरे से बातें बनाता जा रहा है और मेरा जो काम है वो बढ़ाता जा रहा है। तो एक साइड में ये सारे स्पून्स वगैरह निकाल के यहाँ पे बाहर रख दिए हैं। तो इसकी वजह से आधा से ज़्यादा सामान तो मेरे को ऊपर स्लैब पे रखना पड़ता है क्योंकि ये इसका हाथ पहुँच जाता है और इसका हाथ अगर नहीं भी पहुँचता है तो बताइए क्या करता है, पटली है या स्टूल है तो वो ले आता है अपनी हाइट लेवल की करके उस पर खड़ा हो जाता है। अगर मैं वो छुपा के रख देती हूँ तो ये रूम में से ड्रॉर को लेता है, उसको खाली करता है, कपड़े निकाल के बाहर फेंक देता है और फिर ड्रॉर को उल्टा करके फिर उस पे ये इस समय खड़ा हुआ है। मैं आपको भी अंदर दिखाऊंगी, सारे कपड़े अंदर फेंक के आया है, ड्रॉर का एक बॉक्स ले आया है, उस पे ये खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से शैतानी करता है। मतलब क्यों परेशान करते हो मेरे को? चाय पीनी है? पहले बोलो चाय। भाई वो मम्मा की भाई है। मम्मा की बोलो चाय। ओए चाय चाय चाय। चल चले चल, अब हम हप्पा खाएंगे। हाय कर दो, बाय 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 बाय। कहते अब मैं चाय पीऊंगा। इनसे बोलो, इनसे आर्या दीदी से बोलो, आर्या दीदी से बाय 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 दीदी, अब मैं चाय पीऊंगा, बाय बाय दीदी। तो पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और इसको भी अपने साथ थोड़ा बहुत खिला दूँगी। फिर मैं इसको छत पे ले जाऊँगी क्योंकि मेरे को कपड़ों में धूप लगानी है। और ये देखो, ये अकेले का इतना रूम इतना फैला देता है, इतना मैसी कर देता है। मतलब सुबह सब क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गई है, उसके बाद भी इसने रूम को इतना ज़्यादा फैला दिया है। और देखा ना, अपने ड्रॉर को निकाल करके सारे कपड़े जमीन पे डाल दिए। उसके बाद ये ड्रॉर किचन में लेकर आया था, फिर उस पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े यहाँ पर पोर्च में से उतारे और अब मैं इनको छत पे फैला करके आऊंगी और फिर इनमें धूप लग जाएगी ना तो ये सूख जाएंगे क्योंकि विंटर्स में इतनी जल्दी कपड़े सूखते नहीं है। मतलब जब तक धूप ना लगे सूखते नहीं है क्योंकि कपड़े भी थोड़े मोटे होते हैं सर्दियों के, तो इस वजह से जब तक धूप ना दिखाओ कपड़े नहीं सूखते। तो फिर मैं इसको भी ऊपर ही ले आई थी क्योंकि नीचे तो ये रुकता नहीं अकेले। फिर मैं पहले इसको लेकर आई, फिर एक करके मैं टब रख के आई और जब मैं दूसरी बार में टब लेने गई ना तो बस पता है इसने क्या ही किया, इसने अंदर से कुंडी लगा ली और मैं एकदम से डर गई कि अगर इसने नहीं खोली और बंदर आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी। फिर वो तो यूं कहो इसने कुंडी लगा ली अंदर से और जब मैंने इसको बोला, प्यार से ही बोला, मैंने कहा बाबू कुंडी खोलो, फिर इसने कुंडी खोली, फिर मैं अंदर आई। मतलब ये अब कुंडी भी लगाने सीख गया है तो ना इसको छोड़ भी नहीं सकते। अब ऊपर भी आ गए, इसकी शैतानी बिल्कुल चल रही है। ये नहीं है कि बैठ जाएगा धूप खा ले, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है इसको थोड़ा धूप दिखाओ, बैठा लो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, बहुत खांसी कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो धूप भी थोड़ी सी इसको दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ इसकी शैतानी भरपूर चल रही है। ये नहीं है अपना गाड़ी चला ले या इसका मैं स्कूटर वगैरह ऊपर लाई, कुछ नहीं चला रहा है। बस क्या है, इसको शोर शराबा करना है और शैतानियाँ करनी है बस। छोटा पूछ छोटा पूछ। होठों पे नहीं लगाते हैं, बस गालों पे लगाओ। हाँ यहाँ लगा लो, यहाँ पे बस, ज्यादा नहीं लगाते।
मैं तुम्हारे लगाती हूँ। अरे भैया मेरे बाबू को कोई नहीं लगाता। ला ला हाथ तो बाहर आ गई। आओ नहीं मम्मा लगाएगी पैरों में। हाँ मम्मा लगाएगी तुम नहीं लगाओ। तुम्हें जरूरत नहीं है तुम शूज पहने हुए हो। तुम मत लगाओ आप मत आप नहीं लगाओ नहीं आप मत लगाओ बाबू। मेरे यहाँ पे रख लो। तुम्हारे भी लगा दूं तुम्हारी भी लगाऊं उसमें भी लगाऊं हैं ला ला इसमें हाँ इसमें ला। मैंने लगा लिया आप दिखाओ अपने दिखाओ। हाथों पे लगा दी मैंने। हाथों पे लगा दी मैंने। हाथ भी यहाँ पे भी लगाऊं फिर तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। ये बाल है अभी बाल काटेंगे। हाँ दीदी भी आएगी वो स्कूल गई है। ऐसे गुस्सा हो जाओगे। ला बाल काट दो। ओहो आयरन भी तो करनी था वालों में। बस कितने लगाओगे। इतनी सारी रात तक लगाते रहोगे क्या। लो यहाँ रख दी बस बस अब नहीं ज्यादा नहीं लगाते हैं गंदी होती है। चलो अब हम चल रहे हैं। अरे गलती ले आई मैं। बस हो गई बस इसमें रह गई है। मैंने लगा दी दोनों पैर में मैंने लगा दी थी। अरे भैया आज पूरी डिब्बी खत्म। इतनी सारी कौन लगाता है। अरे भैया मंकी भी आ रहे हैं। मंकी आ रहे हैं। हाँ चलो जल्दी। चूहा नहीं आता छत पे मंकी आता सीधे। पारी कर लो ऐसे करोगे दीदी को पारी। गले मिल लो तुम्हारे सॉक्स आ गए हैं अब यही पहनना ठीक है। तो यहाँ पे आर्य भी स्कूल से आ चुके थे और हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे हमारे कोरियर आया था क्योंकि अभी हम बरेली गए थे ना। तो यहाँ वहाँ पे हमने विराज के लिए कुछ हाथ वाले जो सॉक्स होते हैं ना वो बुनने के लिए हमने एक दिए थे। तो क्योंकि ये बार बार सॉक्स उतार देता है और इसके पास एक ही जोड़ी थे जो बार बार गीले हो जाते थे और बाद में ये वो वाले सॉक्स उतार देता था। तो फिर ये मार्केट में तो अवेलेबल होते नहीं है जो हाथ के ऐसे वाले होते हैं बड़े बच्चों के। तो फिर मम्मी ने अपनी फ्रेंड से बोला बनाने को तो उन्होंने बनाए। लेकिन जब तक हम निकल चुके थे हमारी ट्रेन थी तो फिर उसके बाद ये रिसीव हुए। तो फिर हमने कोरियर लगा दिया था वहीं से। तो ये आज हमें रिसीव हो गए। आज को एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जादू है। ये हमारा पार्सल है जो रह गया था वहाँ पे। पहले मैं भर के देगा। तुम लोग को क्या एक्साइटमेंट हो रही है। इसमें क्या हो सकता है। वो भी लगा पड़ा है घुसा पड़ा है उसमें। वाओ सरप्राइज है इसमें। मतलब उसने बिल्कुल ये तो वाली जुगाड़ बनवाया हमने। ये उसने पूरा जो हमारी पन्नी थी उसने वही टेपिंग करके एड्रेस वगैरह लगा दिया था। मतलब उसने कोरियर वाली पन्नी तक वेस्ट नहीं करी अपनी कोरियर वाले ने। ये बढ़िया देख ये सारे तार भी नहीं पावे उन्होंने एडी के बना के दिया ऊपर तक के। उनसे कही थी ना 3 साल के बनाना ना 2-2.5 साल तक के बच्चों के। अब तू जो उतार के देखिए तू उतार ही नहीं पा। तो हमने विराज के लिए सॉक्स बनवाए थे।
4 जोड़ी थे। वाह अच्छे लग रहे हैं ना, कलर भी अच्छे लग रहे हैं यार। ये वाले छोटे लग रहे हैं, एक जोड़ी ये वाले छोटे लग रहे हैं। ऑनलाइन मिलते भी ना है ना, एक जोड़ी छोटे। तो आंटी ने सॉक्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे बनाए थे युवराज के लिए, लेकिन हम उनको ये बताना भूल गए कि हमें एक लड़के के लिए बनवाने हैं। तो मतलब कलर वगैरह ये ब्लैक या ब्लू बोल देते, बट मेरे को इतना ध्यान ही नहीं रहा। खैर कोई नहीं, हमें तो उसे ठंड से बचाना है, कलर तो क्या ही रखें। इनको निकालोगे तो फिर तुम पिटोगे। तो यहाँ पे फिर दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया था, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी मसूर की दाल और चावल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए थाली लगाई और उनको मैं भोग लगा के आऊँगी। तो यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो गया था, तो अब हम सब लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे। और मैंने अपने ठाकुर जी को भोग पहले लगा दिया था, अब हम लोग कर लेंगे। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ राधे राधे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक और अच्छे से व्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।